तो हेलो गाइस, आई एम राज और मेरी एक नई यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हंसते खेलते होंगे। तो हमें जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि हम आगे का कंटिन्यू अगले पार्ट में करेंगे, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा वो पहले देख लेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा, उसके अंदर का यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों पढ़े। उसके अंदर यू बैक्टीरिया में हमने दो दो टाइप पढ़े, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू किंगडम प्रोटिस्टा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ ले और ये टेबल भी आप पूरा पढ़ ले, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। कि चलो शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर के हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो ये समझाने की कोई बात नहीं है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंडर प्लेस होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के टाइप भी होंगे। जैसे हमने मोनेरा के टाइप्स पढ़े, वैसे ही प्रोटिस्टा के टाइप इसमें आएगा। प्रोटिस्टा के टाइप्स में आएगा क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोड्स, प्रोटोजोआ। ये अभी बता के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में मैं आपको बता दूंगा जब मैं एक एक पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड, ये तीनों जो है वो ऑटोट्रॉफ है, वो खुद का फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। और इसके बाद स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफाइट से डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोज मैटर पे लाइव करते हैं। वो है सैप्रोटॉप्स, कौन है? स्लाइम मोल्ड्स। और प्रोटोजोन्स कौन है? हेटेरोट्रॉफ, एक दूसरे पे निर्भर करके करते हैं। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स ये है ऑटोट्रॉप्स, और स्लाइम मोल्ड्स है सैप्रोटॉप्स, और प्रोटोजोन्स है हेटेरोट्रॉप। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ना समझने जैसी बात भी नहीं है। तो आगे देखेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या? ये पानी में ही रहते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक ही होते हैं। तो एक्वेटिक, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विथ अदर डीलिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो इनका संबंध प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ भी आता है। तो ये लिंक, उनके साथ लिंक फॉर्म करते हैं। किसके साथ? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के साथ लिंक फॉर्म करते हैं। तो बीइंग यूकैरियोट्स, ये यूकैरियोट क्या बोलते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं, इसलिए द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स, ये यूकैरियोट है इसलिए प्रोटिस्टियन सेल बॉडी में क्या कंटेन होता है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो इसका कैरेक्टर ही है। हमने यूकैरियोट बोल दिया, मतलब समझाने की बात ही नहीं है, पर दिया है तो पढ़ लेते हैं। यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें होता है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी इसमें होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया। तो ये फ्लैजिला और सिलिया किस लिए है? लोकोमोशन के लिए। ये कौन से स्ट्रक्चर है? लोकोमोटिव स्ट्रक्चर से। तो ये किस लिए होंगे? लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए होंगे। ओके। और इसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा प्रोटिस्ट का? अब रिप्रोडक्शन में हमें इसमें पढ़ना होगा कोई भी, क्योंकि ये भी पढ़ना जरूरी है। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट का कैसा होगा? सेक्सुअली होगा। तो जाइगोट फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये रिप्रोडक्शन आपको ये भी ध्यान में रखना है। और एग्जांपल्स भी। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए मैं रात को शूट नहीं कर पाया। अब करते हैं कंटिन्यू। तो हम पढ़ रहे थे किंगडम प्रोटिस्टा। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि इस चैप्टर में एमसीक्यूज के लिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पढ़ेंगे।
ये सब हमने पढ़ लिया था। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, सब है फ्लैजिला और सिलिया फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। और रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में कैसा होता है? सेक्सुअली और असेक्सुअली। सेक्सुअली कैसे होता है? जाइगोट फॉर्मेशन से होता है, मतलब मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट गैमेट इसका हो जाता है जाइगोट तैयार। और असेक्सुअली कैसे होगा? सेल फ्यूजन, ये तो आपको पता ही है। तो ये ऐसा होगा सेल फ्यूजन के, दो सेल के फ्यूजन से एक नया प्रोटिस्ट तैयार होगा। तो इसके इतना तो हमने पढ़ लिया। तो जैसे हमने मोनेरा में पढ़ा, जो टाइप्स पढ़े, वैसे ही हमको इसमें भी टाइप्स पढ़ने हैं। तो इसमें कौन से टाइप्स है? क्रिस्टोफाइट्स, डायनोफ्लैगेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोआ। तो मैंने जैसे आपके बताया, अभी पढ़ के फायदा नहीं है, तो मैं एक एक आपको समझाने वाला हूँ। तो इसके बाद हम सीधा पढ़ेंगे क्रिस्टोफाइट्स। तो चलिए क्रिस्टोफाइट्स पढ़ने जाते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स देखेंगे तो दीज ग्रुप इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? दो टाइप्स होते हैं इसके, एक डायएटम्स एंड एक गोल्डन अल्गी, जिसको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। तो डायएटम्स और गोल्डन अल्गी ये दोनों इसमें इंक्लूड होता है। तो गोल्डन अल्गी का दूसरा नाम है डेस्मिड्स। और माइक्रोस्कोपिक, मतलब इनको हम नेकेड आइज से देख नहीं सकते। कांट बी सी बाय नेकेड आई, खुली आंखों से हम इन्हें देख ही नहीं सकते। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, मतलब वाटर पे पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मींस विदाउट एनर्जी। एक्टिवली फ्लोट करना मतलब होता है एनर्जी के साथ, और एक पैसिवली है मतलब इनकी कोई एनर्जी इसमें नहीं लगती। तो इसमें लगता है मुझे, मैं कुछ भूल गया हूँ। इसमें होगा, हाँ। तो इसमें लिखना भूल गया था मैं, जो था, हाँ। तो इसे कहेंगे हम प्लैंकटन, ये लिखना भूल गया था। इसे कहेंगे प्लैंकटन। और मोस्ट आर फोटोसिंथेटिक, मतलब ये ज्यादातर करके फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। इन डायएटम्स, एक मिनट, ये आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैं इधर लाइन लाइन कर देता हूँ। टुक 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 टुक। और ये टुक टुक लाइन हम बनाएंगे, टुक 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 टुक। अरे भाई, ये आवाज क्या आ रहा है इधर? हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? हाँ, तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। और इन डायएटम्स, इसका जो एक टाइप है डायएटम्स, उसमें सेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स वो फॉर्म करता है। कौन? डायएटम्स की सेल वॉल टू ओवरलैपिंग थिन सेल्स फॉर्म करती है। वो फिट होती है टुगेदर एज इन सोप बॉक्स। मतलब सोप बॉक्स में कैसा होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो आपको बना के दिखाता हूं मैं। एक ऐसा नीचे एक पार्ट होता है। सोप बॉक्स मतलब साबुन का डब्बा जो होता है, उसमें कैसा, जो बाथरूम में रखते हो वैसा साबुन का डब्बा, इसके जैसा कुछ, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा एक के ऊपर एक, ये ठीक, एक के ऊपर एक, ऐसा एक के ऊपर एक फिट होता है, एक के अंदर एक फिट होता है। तो जैसे सोप बॉक्स फिट होता है एक के अंदर एक, वैसे डायटम दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाते हैं, जो सोप बॉक्स की तरह फिट होते हैं एक के अंदर एक। वॉल्स एम्बेडेड विद सिलिका मतलब रेत से इसकी वॉल भरी हुई होती है। द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल, मतलब ये वॉल हम तोड़ ही नहीं सकते, इतनी कठोर होती है। बीइंग ग्रिटी, ये ग्रिटी है, किरकिरी है।
किरकिरी है, मतलब being gritty, these soils is used in polishing filtration of oils and syrups. तो ये फिल्ट्रेशन में ऑयल्स के और सिरप के यूज की जाती है। ग्रिटी मतलब ऐसा किरकिरा, एकदम खाचर खुचर ऐसा किरकिरा, जिससे हम घिस सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिशिंग में ये यूज होती है, तो आपको यूज भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो सिलिका होती है वो किस किस में यूज होती है? पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये तो पहला, पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप से दूसरा। तो वो द वॉल आर इंडस्ट्रक्टिबल, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। द एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। तो द एटम्स अपना सेल वॉल डिपॉजिट बहुत सारा पीछे छोड़ देती है। इन देयर हैबिटेट, जहां वो रहती है वहां पर बहुत सारा सेल वॉल का जो डिपॉजिट होते हैं उनका, वो क्या होता है? सिलिका, तो वो छोड़ देती है। तो उससे क्या बनता है? तो वो वहां इकट्ठा होते जाता है। ये सा, अगर क्या बोलेंगे, मतलब समुंदर का, अगर ये नीचे का हिस्सा है, एकदम नीचे की लैंड का हिस्सा है समुद्र के अंदर का, तो इस पे डायटम्स का इधर एक्यूमुलेशन, उनकी वॉल का सिलिका के होते जाएगा, ऐसे पहाड़ पहाड़ जैसे बनेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाई और एटोमेशियस अर्थ। तो ये कोई एक दो दिन में होने वाली चीज नहीं है। तो एक्यूमुलेशन जो होता है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, बिलियंस ऑफ ईयर्स में ही होता है। हाँ, तो बिलियंस, और उसको क्या बोलेंगे एक्यूमुलेशन को? वो साजते जाता है इधर, तो इसको क्या बोलेंगे? डायटोमेसियस अर्थ उसको हम बोलेंगे। तो हमने इधर देख लिया है पूरा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का क्राइसोफाइट्स, तो हमने ये पढ़ लिया। अब जो आगे का होगा वो हम पढ़ेंगे। क्राइसोफाइट्स के बाद है डायनोफ्लैजेलेट्स, तो डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ेंगे। अब ये पढ़ लिया है, तो देखिए आगे का पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको क्राइसोफाइट्स के अंदर के एक चीज बताना भूल गया। वो कहाँ रहते हैं? तो वो फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर। तो मराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में वो मिलते हैं। इसलिए ऐसा तो हम याद रखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम नाम दे देंगे, ये मेरी तरफ से है, रिलैक्स बोल देंगे। रिलैक्स मतलब हम इसको बोलेंगे लाइव इन बोथ फ्रेश एज वेल एज इन इन मराइन H2, मराइन H2, मराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो इस दोनों को मिलाकर हम इसे रिलैक्स भी ध्यान में रख सकते हैं। और आगे मैं बताऊंगा आपको रिलैक्स स्ट्रिक्ट ऐसे नाम देकर हम इनको याद में रखेंगे, ठीक है? चलिए, तो कहीं पढ़ते हैं दोस्तों अगला, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का डायनोफ्लैजेलेट्स। तो पहले हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, अब पढ़ेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स। तो जैसे कि मैंने वो पहले बोला कि वो क्राइसोफाइट्स मैंने अभी पढ़ा आपको, उसके अंदर का वो रह गया था। वो मैंने पढ़ाया क्या कि क्राइसोफाइट्स को मैंने एक वर्ड दिया, रिलैक्स, क्योंकि वो बोथ में लाइव करते हैं, किस किस में? मराइन वाटर और फ्रेश वाटर में। तो इसमें वैसे ही इसमें अलग है, लिटल बिट स्ट्रिक। तो ये लिटल बिट स्ट्रिक है, बहुत कम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि मोस्टली मराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो ऐसा ध्यान में रखने के लिए ये मैं दे रहा हूँ, आप ये ध्यान में भी रख सकते हैं, वरना इसको आप डिलीट कर दीजिए, आपको नहीं समझ रहा होगा तो यही याद रखिए। दे अपीयर डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। तो ये कैसे अपीयर करते हैं?
जैसा पिगमेंट इसके सेल्स के अंदर होता है उसके उसके ऊपर इसका कलर निर्भर करता है। तो कौन सा कलर हो सकता है? येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है। थोड़ी इंक खत्म हो गई है तो ये कलर हो सकते हैं। द सेल वॉल हैज स्टीप सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो सेल वॉल को स्टीप सेल्यूलोजिक प्लेट होती है। सेल्यूलोजिक मतलब वो इसमें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है सेल्यूलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। उसकी बाहर की सरफेस पे सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है। तो गाइस थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए रुक गया था। तो आगे पढ़ेंगे प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। तो स्टीफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है, एकदम कठोर होती है वो। तो आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर के जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, रेड डायनोफ्लैजेलेट्स, इधर बोला ना मैं आपको कि पिगमेंट पे ऊपर उसका कलर निर्भर करता है। तो जो रेड डायनोफ्लैजेलेट्स है तो उसके अंदर का एग्जांपल हमने इन्होंने हमको दिया है पढ़ने के लिए। तो क्या करते हैं? अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, फास्टली रिप्रोड्यूस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ाते जाते हैं। मेक द सी अपीयर रेड, जब समुद्र की लहरें आती है तो उनमें जब ये डायनोफ्लैजेलेट्स रेड कलर के होंगे तो वो तो एकदम साधारण सी बात है कि वो तो रेड ही दिखेंगी, क्योंकि रेड कलर की डायनोफ्लैजेलेट्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो अगर ज्यादा मात्रा में होंगे तो उनका कलर तो दिखेगा ही, अगर कम मात्रा में होंगे तो कैसे दिखेगा? तो ज्यादा मात्रा में वो मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इसलिए उनका कलर रेड दिखता है। तो इसको ही एक नाम दिया गया है रेड टाइड्स। टाइड्स मतलब समुद्र की लहरें जो होती है और वो होती है रेड, इसलिए रेड टाइड्स। ठीक है। तो टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं। तो अगर ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन्स रिलीज हुए तो मराइन एनिमल्स मतलब जो पानी में रहते हैं वो मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस की तरह जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको भी ये हानि पहुंचा सकता है। किसकी मदद से? टॉक्सिन की मदद से। आगे पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। तो टू फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स में, ज्यादातर करके टू फ्लैजिला ही प्रेजेंट होते हैं। वन लाइज लॉन्जिट्यूडिनली एंड अदर इज ट्रांसवर्स। एक लॉन्जिट्यूडिनली होता है और एक होता है ट्रांसवर्स। यहाँ पे ग्रूव है, इसमें से लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव में से लॉन्जिट्यूडिनल जाएगा और ट्रांसवर्स ग्रूव में से ट्रांसवर्स फ्लैजिला जाएगा। तो दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं, एनसीईआरटी में दिया है। और इसको स्टीफ सेल्यूलोजिक प्लेट से कवर होता है। स्टीफ मतलब एकदम कठोर और सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज की प्लेट से ये कवर होता है। तो इतना अंदर एनसीईआरटी के अंदर ये सब दिया गया है। तो इसकी डायग्राम दी है ये एनसीईआरटी के अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स की डायग्राम है और ये भी आप पढ़िए। तो ठीक है, अब हमने पढ़ा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का हमने पढ़ा, क्राइसोफाइट्स पढ़ लिया, डायनोफ्लैजिलेट पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे यूग्लिनोइड्स। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हम यूग्लिनोइड्स पढ़ेंगे। तो ये होते हैं लिटिल बिट स्ट्रिक्ट। लिटिल बिट स्ट्रिक्ट ये तो याद रखने के लिए, आपको अगर नहीं रखना तो डिलीट कर दीजिए। तो मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं और मेजोरिटी ऑफ देम आर फाउंड फाउंड इन मोस्ट ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैंडर्ड वाटर। तो स्टैंडर्ड वाटर में भी मिलते हैं पर मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं।
तो इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो बाकी के इनमें तो सेल वॉल होती है। तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल की जगह क्या होता है, प्रोटीन रिच लेयर, मतलब जो प्रोटीन का बना होता है ऐसा लेयर इनमें होता है, जिसे क्या कहेंगे, पेलिकल। क्या कहेंगे, पेलिकल। तो प्रोटीन रिच लेयर इसमें सेल वॉल की वजह होता है, तो उसे कहेंगे पेलिकल। तो इससे क्या होता है, मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। तो इससे बॉडी उनकी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आगे पढ़ेंगे। दे हैव टू फ्लैजिला। तो फ्लैजिला आपको पता है वो तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, तो ये किस लिए यूज होते हैं, लोकोमोशन के लिए यूज होंगे, लोकोमोशन के लिए यूज होंगे। तो ये फ्लैजिला टू होते हैं। इसमें क्या होगा, वन शॉर्ट होगा और वन लॉन्ग होगा। तो देखो इधर मैंने जो यूग्लिना की फिगर निकाली है, उसमें एक आपको शॉर्ट दिखेगा, एक आपको शॉर्ट दिखेगा और एक लॉन्ग दिखेगा। तो दो फ्लैजिला होते हैं और एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। तो आगे पढ़ेंगे इनके ये फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो दो दो कंडीशन इनमें होगी। तो अगर सनलाइट प्रेजेंट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सूरज की किरणें इस तक आई, तो ये क्या होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट का एब्सेंस होगा, तो ये क्या करेंगे, दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स। तो हेटेरोट्रॉप्स के जैसे वो बिहेव करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही सनलाइट चला जाएगा वैसे ही वो हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करना चालू कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, तो देखिए, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का ये को ऑब्टेन करके ये एनर्जी गेन करेंगे। तो इसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस करेंगे और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हेटेरोट्रॉप्स होंगे, प्रेडेट करेंगे अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे। तो ये यूग्लिना के बारे में मैंने कुछ लिखा है नीचे। पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो बोलो, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, वही प्रेजेंट होंगे यूग्लिना में, यूग्लिना। तो ये एक है, एक फिगर है, इसलिए अगर ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे, यूग्लेनॉइड्स, यूग्लेनॉइड्स। तो इसके बाद क्या आएगा, अब यूग्लेनॉइड्स तो हमने पढ़ लिया है, तो इसका एग्जाम्पल भी क्या आएगा, यूग्लिना ही आएगा, यूग्लिना ही आएगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया था प्रोटिस्टा, तो इसमें हमने पढ़ा क्राइसोफाइट्स, फिर पढ़े डायनोफ्लैजिलेट्स, अब पढ़ रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। तो हमारा क्या क्या रह गया, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। तो नहीं, प्रोटोजोन्स, तो इसके टाइप भी है प्रोटोजोन्स के, वो बता रहा था मैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद सीधा हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स। तो ठीक है, पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का अगला टाइप है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मतलब इसे एक तरह का साबुन का झाग भी कहते हैं। इसके जैसे वो प्रोटिस्ट दिखते हैं, इसलिए हम स्लाइम और मोल्ड, ये मेनली वर्ड यूज किया जाता है फंगी के लिए, इसलिए स्लाइम मोल्ड्स इन्हें कहते हैं। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, क्योंकि द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब जो झाड़ों की पत्तियां वगैरह होती है, उन पर ये सर्वाइव करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर ऑन देयर टिप्स। तो ये फ्रूटिंग बॉडी प्लाज्मोडियम फॉर्म करता है, और उसके फ्रूटिंग बॉडीज ये
फॉर्म करता है उसके टिप पर क्या होते हैं, ये स्पोर होता है। और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट इसकी वॉल होती है। ट्रू वॉल्स इसकी जो होती है वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकता है। ड्यूरिंग सुटेबल कंडीशंस क्या होता है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसका एकत्रीकरण उसके साथ होता है, एग्रीगेशन। याद ये रखिए कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया वाला नहीं है। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, तो ये सेवरल फीट तक मतलब जाते जाती है, बढ़ते जाती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। तो ये एडवर्स कंडीशंस में भी बहुत सालों तक जिंदा रह सकती है। द स्पोर आर डिस्पर्स बाय एयर करंट्स, तो ये स्पोर जो होते हैं वो डिस्पर बाय एयर की मदद से वो फैल जाते हैं। तो चलिए अगला पढ़ते हैं। चलो तो आगे देखते हैं प्रोटोजोआस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का। तो इसमें क्या है, ये है हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स। तो ये प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स की तरह लाइव करते हैं, मतलब किसी को हार्म भी पहुंचाते हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। हाँ ठीक है। प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, हाँ तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआंस मीन्स एनिमल्स। तो प्रोटोजोआन से मिलाकर क्या हो गया, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजोआंस को बोलेंगे प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो आगे देखेंगे, ये तो बता दिया प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआंस। तो प्रोटोजोआंस के अंदर होंगे 4 मेजर ग्रुप्स। तो कौन कौन से होंगे, तो कुछ अमीबा जैसे हो गए, अमीबॉइड, कोई कोई होगा फ्लैजिलेटेड जिसमें होंगे थाउजेंड्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला होंगे, सीलिया होंगे बहुत सारे, वो होंगे सिलिएटेड, और कोई कोई होंगे स्पोरोजोन्स, स्पोर वाले। तो कौन से टाइप्स है, 4 टाइप्स, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स। ठीक है। तो चलिए मैंने जैसे आपको टाइप्स बताए, प्रोटोजोन्स के टाइप बताए कौन कौन से, अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, स्पोरोजोन्स, ये 4 टाइप है। तो इसके अंदर का पहला टाइप अब हम पढ़ेंगे जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। तो देखेंगे यार कहां लाइव करते हैं, तो कहां लाइव करते हैं बच्चों, फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल। तो ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, सी वाटर समुद्र के पानी में भी रहते हैं, और मॉइस्ट सॉइल गीली मिट्टी में भी ये सरवाइव करते हैं। मूव एंड कैप्चर प्रे बाय द सूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो सूडोपोडिया क्या है, इसको इसके लिए मैं आपको एक दूसरा नाम देता हूं, सूडोपोडिया मतलब होगा फॉल्स फीट। फॉल्स फीट मतलब झूठे पैर, झूठे पैर, सूडोपोडिया। तो इसकी मदद से ये प्रे प्रे यानी जिनको पकड़ना होगा वो, जिनको ऑब्टेन करना होगा वो, इसकी मदद से फॉल्स फीट, पैर नहीं होते पर पैर जैसे काम करते हैं, फॉल्स फीट सूडोपोडिया, उनसे ये मूवमेंट करेंगे और क्या करेंगे, कैप्चर प्रे एज इन अमीबा। तो अमीबा में भी ऐसा ही होता है, मूव एंड कैप्चर प्रे बाय सूडोपोडिया एज इन अमीबा। तो जैसे अमीबा में है वैसा ही ये मूवमेंट करेंगे और कैप्चर प्रे करेंगे, किससे, सूडोपोडिया से। आगे बढ़ते हैं। मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस। तो जो मराइन फॉर्म्स है जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या करेंगे, उनके क्या होगा, मराइन फॉर्म्स को होगा सिलिका उनके सरफेस पर, उनके आउटर सरफेस पर होगा सिलिका। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा, एंटामीबा आर पैरासाइट्स। तो एंटामीबा जो है उसके जैसे जो होंगे वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। तो ये पैरासाइट के लिए आपको ये एग्जांपल आप ध्यान में रख सकते हैं, एंटामीबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे पढ़ते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस।
देखेंगे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या आता है, आइदर, ये थोड़ा गलत हो गया, आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। तो दोस्तों देखिए, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हैव फ्लैजेला, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लैजेला क्यों होगा, फ्लैजेला क्यों होगा इनमें, तो लोकोमोशन के लिए होगा, लोकोमोशन या मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉज डिसीजेस, तो इससे डिसीजेस भी हो सकते हैं, बीमारियां भी हो सकती है। तो कौन सी बीमारियां होगी, सच एज स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होगा, फ्रॉम पैरासाइटिक फॉर्म्स, स्लीपिंग सिकनेस होगा पैरासाइटिक फॉर्म्स की वजह से। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म्स कौन से होंगे, देखो दोस्तों, तो ये पैरासाइटिक फॉर्म्स होंगे ट्राइपेनोजोमा, 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 ट्राइपेनोजोमा। पैरासाइटिक फॉर्म्स की वजह से होता है स्लीपिंग सिकनेस, वो किसकी वजह से होगा, पैरासाइटिक फॉर्म कौन सा, ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा। तो इसकी वजह से होगा स्लीपिंग सिकनेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाँ ठीक है, तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो है उसके कुछ सिम्टम्स इधर कुछ तो दिए नहीं एनसीईआरटी में, पर इसमें तो हेडेक भी होता है, हेडेक, और फीवर भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला टाइप। तो अगला टाइप कौन सा है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। तो पढ़ेंगे अगला टाइप। तो ये अगला टाइप है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये आइदर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। तो दोनों हो सकते हैं, कौन से, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। आगे देखेंगे, हैव फ्लैजेला, फ्लैजेला। तो फ्लैजेला किस लिए होगा, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए तो होगा, ऑब्वियस सी बात है, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए तो होगा। तो फ्लैजेला हम इधर लिख भी देंगे आपको ध्यान में रखने के लिए, लोकोमोशन के लिए होगा। तो कॉजेस डिसीजेस, डिसीजेस भी हो सकते हैं इससे, कौन से डिसीजेस, देखो बच्चों नहीं दोस्तों, कौन से, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ये डिसीजेस इससे हो सकते हैं। याद में रखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, इससे आपको हो सकता है स्लीपिंग सिकनेस, और इसके अंदर भी फ्रॉम पैरासाइटिक फॉर्म, देखो दोस्तों, तो पैरासाइटिक फॉर्म से ये डिसीज हो सकता है, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स कौन सा है फॉर्म, तो वो है एग्जांपल ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा से वो डिसीज हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, देखो डिसीज कॉज होता है इससे, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस, फ्रॉम पैरासाइटिक फॉर्म्स, कौन सा, ट्राइपेनोजोमा, 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 याद रखिए। तो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है सिम्टम्स, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या, याद है, तो इसमें होगा हेड एक, तो हेडेक इसमें होगा, सिर दर्द होगा, और क्या होगा, फीवर होगा, फीवर भी होगा। तो ऐसे कुछ अंदर की ये इसके अंदर की सिम्टम्स है, तो आपको ये याद में रखना है, ठीक है। डिसीजेस भी हो सकते हैं इससे, कौन से डिसीजेस, देखो बच्चों नहीं दोस्तों, कौन से, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ये डिसीजेस इससे हो सकते हैं। याद में रखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआस, इससे आपको हो सकता है स्लीपिंग सिकनेस, और इसके अंदर भी फ्रॉम पैरासाइटिक फॉर्म, देखो दोस्तों, तो पैरासाइटिक फॉर्म से ये डिसीज हो सकता है, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। तो पैरासाइटिक फॉर्म्स कौन सा है फॉर्म, तो वो है एग्जांपल ट्राइपेनोजोमा, ट्राइपेनोजोमा से
वो डिसीज हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है। देखो, डिसीज कॉज होता है इससे, कौन सा? स्लीपिंग सिकनेस फ्रॉम पैरासाइटिक फॉर्म्स। कौन सा? ट्राइपेनोजोमा, 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 ट्राइपेनोजोमा। याद रखिए। तो स्लीपिंग सिकनेस में क्या होगा? हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है सिम्टम्स, फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या याद है। तो इसमें होगा हेड एक। तो हेडेक इसमें होगा, सिर दर्द होगा। और क्या होगा? फीवर होगा, फीवर भी होगा। तो ऐसे कुछ अंदर की ये इसके अंदर की सिम्टम्स है, तो आपको ये याद में रखना है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, तो ये होते हैं एक्वेटिक। तो सिर्फ ये होते हैं एक्वेटिक, मतलब पानी के अंदर ही रहते हैं। ये होते हैं एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। तो इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ सिलिया प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से वो ये एक्टिवली मूविंग करते ही रहते हैं। They have a cavity called gullet। तो कैविटी में कौन सी होगी? नाम क्या होगा? गलेट। को बच्चे इसको क्या बोलते हैं? गुलेट। गुलेट नहीं होता बेटा दोस्तों, ये होता है गलेट। दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये कैविटी कहां पर खुलेगी? आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो सेल का सरफेस जहां होगा उसके बाहर ये कैविटी खुलेगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। The coordinated movement of rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet। तो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट इसमें होती रहती है, रोज ऑफ सीलिया की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स इसमें होगी। उससे क्या होगा? वाटर लैडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू गलेट। तो इनका जो फूड होगा वो गलेट के अंदर जाएगा, इनकी बॉडी में चला जाएगा, इसके लिए मूवमेंट होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पैरामेशियम इसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे स्पोरोजोआंस। तो स्पोरोजोआंस अब हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा के अंदर के, जो कि है लास्ट टाइप। लास्ट टाइप इसमें क्या इंक्लूड होगा? दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स इसमें इंक्लूड होंगे। That have infectious spore-like stage in their life cycle। ठीक है, तो इनकी लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें ये इन्फेक्शियस स्पोर बियर करेंगे। तो मैं आपको ये बताना भूल ही गया कि स्पोरोजोआंस मतलब ये क्यों इसको स्पोरोजोआंस बनते हैं? क्योंकि ये स्पोर बियर करते हैं और इनमें कोई भी लोकोमोशन का स्ट्रक्चर नहीं होता। क्या? नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो ये लाइफ साइकिल की एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें इन्फेक्शियस स्पोर बियर करते हैं, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। तो इसके अंदर का एक जाना माना हम जिसे जानते हैं वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम तो आप सभी जानते ही है, वो क्या है? मलेरियल पैरासाइट। हम ये जो है वो डिटेल में कहा पढ़ेंगे? हेल्थ एंड डिसीजेस, 12th का जो चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीजेस, इसमें हम सब सारे डिसीजेस पढ़ेंगे। इसमें वो आएगा मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम कौन स्प्रेड करेगा? फीमेल एनाफिलस मस्कीटो एक से दूसरे की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम स्प्रेड करेगा, जो कि है मलेरियल पैरासाइट, और लोगों को हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, मलेरिया। आगे देखेंगे द विच कॉजेस मलेरिया, तो मैं तो बोल दिया है। अ डिसीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इसमें क्या होगा? ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत खतरनाक इफेक्ट हो जाएगा, सबको मलेरिया होगा। ये तो मजे की बात थोड़ी है, कुछ तो ये तो आप सभी समझते हैं।
तो हमने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर का वो जो सभी टाइप थे वो कंप्लीट कर लिए हैं, लास्ट टाइप था। तो ये पार्ट 2 हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं। अगली लेक्चर में हम किंगडम फ्रेंचाइजी शुरू करेंगे और अभी तक के लिए ये ठीक है। तो मैंने ये वीडियो पहले ही बना लिया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ग्लिच आ गया था। इसकी वजह से मुझे पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ा और रिकॉर्ड वापस से करना पड़ा, इसलिए थोड़ा टाइम हो गया। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रुक जाओ। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय।